टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर की मौत। गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर्स उतरे हड़ताल पर। विमान हादसे में जान गंवाने वाली पायल खटी का शव पहुंचा पैतृक गांव गोगुंदा। गमगीन माहौल में हुई अंत्येष्टि। हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना युवक को पड़ा भारी, आरोपी गिरफ्तार, तलवार बरामद। और सिकल सेल दिवस पर उदयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीणों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने जताई प्रतिबद्धता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उदयपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। उदयपुर में एक डॉक्टर की करंट लगने के चलते मौत होने से पूरे अस्पताल प्रबंधन और रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश छाया हुआ है। आपको बता दें, डॉक्टर साहब खेरवाड़ा में पोस्टेड थे और कुछ ही दिनों में उनकी एमबी हॉस्पिटल में पोस्टिंग होने वाली थी। उनका ट्रांसफर एमबी हॉस्पिटल में होने वाला था। ऐसे में वो एक दिन के लिए अपने चचेरे भाई के पास रुकने के लिए आए थे। हॉस्टल में वे चचेरे भाई के कमरे में रुके हुए थे। इसी दौरान वे पानी लेने के लिए हॉस्टल में लगे हुए कूलर तक पहुंचे थे। डॉक्टर्स, खास करके रेजिडेंट डॉक्टर्स का आरोप है कि कूलर में काफी समय से करंट आ रहा था और बार बार इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इस कूलर को सही नहीं किया गया था। ऐसे में डॉक्टर साहब को पानी भरते समय करंट लगा और वे अचेत होकर वहीं गिर पड़े। इस दौरान उनके मुंह से चीख निकली, जिसे सुनकर पास ही के कमरे में रह रहे दूसरे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मौके पर पहुंचकर उन्हें CPR देने और उनकी जान बचाने का भरसक प्रयास किया गया। अचेत अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत 35 वर्षीय डॉक्टर रवि शर्मा बुधवार रात लगभग 2 बजे हॉस्टल कॉरिडोर में लगे वाटर कूलर से पानी भर रहे थे। इसी दौरान उन्हें करंट लगा। चीख मारकर वे नीचे गिर पड़े। उनकी चीख सुनकर पास ही के कमरे में ठहरे रह रहे एक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें CPR दिया और उन्हें MB हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन MB हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, डॉक्टर रवि शर्मा मूलतः नागौर के रहने वाले थे और आगामी दिनों में उनका MB हॉस्टल में ज्वाइन करने का आदेश आ चुका था। उसके पहले वो अपने चचेरे भाई डॉक्टर प्रशांत के पास 2-3 दिन के लिए रुकने पहुंचे थे। हादसे के समय डॉक्टर प्रशांत नाइट ड्यूटी पर थे, इसलिए जो डॉक्टर रवि हैं वो हॉस्टल में अकेले थे। उसी दौरान वे वाटर कूलर से पानी भरने चले गए। पानी भरने के दौरान उन्हें करंट लगा और इसी के चलते उनकी मौत हो गई। ये आरोप है रेजिडेंट डॉक्टर्स का। इस घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश छा गया और गुरुवार सुबह से उन्होंने काम बंद करने का ऐलान करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर AK सिंह के कार्यालय को सांकेतिक रूप से ताला लगाया और नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र का कहना है कि जब तक इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है और हॉस्टल के उपकरणों का त्वरित ऑडिट नहीं करते हुए उन्हें ठीक नहीं किया जाता है, तब तक वे विभागों में कार्य नहीं करेंगे और कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हमारी मांग ये है कि जो भी जिम्मेदार है, हमने रात को भी एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराया गया इसके बारे में। जो भी जिम्मेदार लोग थे उनको रात को ही हमने अवगत करा दिया गया था रिगार्डिंग जो भी हमारी थी। अब हमने अभी कंप्लीट शट डाउन कर दिया। कंप्लीट स्ट्राइक है हमारी तरफ से RNT
में जो अभी कार्यरत जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो भी एसआरस हैं, उन सब की तरफ से कंप्लीट शटडाउन है, इंक्लूडिंग ओपीडीज, इमरजेंसी ओपीडी, आईसीयू, ट्रॉमा, सबकी हम कंप्लीट शटडाउन कर रहे हैं। और जब तक जो भी जिम्मेदार है जिम्मेदारी नहीं ले और अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं होती, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस मामले में एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही करंट लगने के सटीक कारण का स्पष्ट पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए वायरिंग और उपकरण की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी जांच करने के साथ साथ ये पता लगाया जा रहा है कि ये उपकरण आखिर कब से खराब था और इसमें वाकई करंट आ रहा था या करंट लगने की बात सही नहीं है। बहरहाल हड़ताल के चलते ओपीडी और सर्जरी के शेड्यूल प्रभावित हुए। कॉलेज प्रशासन ने सीनियर फैकल्टी को ड्यूटी पर बुलाकर आकस्मिक सेवाएं चलाने का दावा किया है, लेकिन मरीजों की लंबी कतारें बता रही है कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सही नहीं चल रहा है। अब जो डिटेल में जाने पे पता पड़ा है कि ये कोई खैरवाड़ा के यहाँ पे कोई डॉक्टर हैं और उनका एसआरशिप में यहाँ पे आरएनटी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और उनके कजन ब्रदर कोई यहाँ पे पीजी कर रहे हैं और ये उनसे मिलने के लिए आए थे। बाकी अभी रात को क्या हुआ है इनके साथ में, क्यों डेथ हुई थी और क्या हुआ था, ये कोई भी घटनाक्रम अभी हम पता करा रहे हैं। जैसे ही हमें डिटेल पता पड़ेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लेकर के कि जैसे भी घर वालों को इन्फॉर्मेशन आ गई है, पहुँच गई है और इनका पीएम करा करके देन आगे कि हमें भी पता पड़ेगा पीएम से भी और क्या कारण रहा है, मृत्यु का क्या कारण रहा है या क्या घटनाक्रम रही है। तो ये अभी डिटेल थोड़ा सा अभी पता करना बाकी है, जैसे पता पड़ेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। मृतक के चचेरे भाई डॉक्टर प्रशांत शर्मा का कहना है कि 2 महीने पहले ही भाई के एमबी हॉस्पिटल में पोस्टिंग के ऑर्डर हो गए थे, लेकिन प्रशासनिक कारणों की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। एमबी हॉस्पिटल में ज्वाइन करने ही वाले थे और एक दिन के लिए वो उनके पास आकर रुके थे। डॉक्टर रवि के परिवार में उनकी 2 बेटियां और उनकी पत्नी है। बताया जा रहा है एक बेटी की उम्र 1 से 1.5 साल है, जबकि दूसरी बेटी करीब 2.5 से 3 साल के आसपास की बताई जा रही है। डॉक्टर रवि शर्मा जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 2010 में एमबीबीएस कर चुके थे। इसके बाद अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पीजी की थी। इसके बाद खेरवाड़ा में बतौर मेडिकल ऑफिसर उन्हें पोस्टिंग मिली थी। यहाँ से वे आरएनटी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने वाले थे। उनका सीनियर रेजिडेंट लिस्ट में नाम आया था और इसके बाद से वे यहाँ ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। घटना की जांच पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि वाकई डॉक्टर साहब की मृत्यु करंट लगने से हुई है और अगर मौत का कारण करंट लगने की वजह से हुआ है तो वह जरूरी है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके पुख्ता प्रयास किए जाने चाहिए। वो उनकी पोस्टिंग पहले जैसलमेर थी, उन्होंने एनेस्थीसिया अजमेर से किया है, अभी पास आउट हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इनको बॉर्डर पर लगा दिया था जैसलमेर में, फिर इनको नई एसआरशिप की पोस्टिंग आ गई थी। इनको एसआरशिप के अंदर आरएनटी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, जिसकी लिस्ट मैंने मीडिया से शेयर की है। ये खेरवाड़ा अभी इनकी नई पोस्टिंग वापस मिली है। गवर्नमेंट ने 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है कि 2 महीने बाद आपको एसआरशिप ज्वाइन करनी है। तो ये कल के दिन उदयपुर आए हुए थे। मेरा रूम नंबर है 424, अलॉटेड है मेरे नाम पे। उसी रूम में ये रात को रुका हुआ था और वहाँ से पानी भरने गया था वाटर कूलर में। वाटर कूलर में पानी भरते समय वाटर कूलर के करंट से ये बेहोश होकर वहीं गिर गया। पास के कमरे वाले ने इसको इमरजेंसी पहुंचाया। मुझे सूचना मिली रात को 2 बजे, तब तक नहीं, मैं रूममेट नहीं था। मेरी दोपहर की 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ड्यूटी है कैंसर वार्ड में और मैं कैंसर वार्ड में था। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के मामले में धीरे धीरे करके सभी मृतकों की पहचान होती जा रही है। वहीं इस मामले में गोगुंदा की रहने वाली पायल खटीक का शव गुरुवार सुबह उनके पैतृक गांव गोगुंदा लाया गया। उनका डीएनए सैंपल मैच होने के बाद बुधवार को उनका शव परिजनों को सुपुर्द किया गया था। सुबह 9 बजे जैसे ही उनका शव गोगुंदा पहुंचा, वहां माहौल गमगीन हो गया। गमगीन माहौल में पूरे समाज के साथ साथ बाबूलाल खटीक जो हमारे जनजाति मंत्री हैं, उनके साथ कई भाजपा नेताओं ने इनकी अंत्येष्टि में शामिल होकर परिवार को सांत्वना दी है।
बहरहाल उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में गुरुवार सुबह कर दिया गया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले विमान क्रैश होने में जान गंवाने वाले 262 लोगों में उदयपुर के गोगुंदा की रहने वाली पायल खटीक भी शामिल थी। पायल खटीक गुरुवार सुबह उनका शव पैतृक गांव गोगुंदा पहुंचा था। आपको बता दें, गुजरात से एम्बुलेंस में ताबूत में उनका शव लेकर गोगुंदा लाया गया था। जैसे ही उनके निवास स्थान पर एम्बुलेंस पहुंची, वहां चीख पुकार मच गई। परिजनों की चित्कार के माहौल से गमगीन और ज्यादा गमगीन हो गया। गांव में जहां शोक की लहर फैली हुई है, वहीं हर आंख नम दिखाई दे रही है। पायल का शव देखकर परिजनों ने नम आंखों से उसे अंतिम बार नमन किया और इसके बाद शव को अंतिम यात्रा के लिए मोक्ष धाम ले जाया गया, जहां पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पायल खटीक की अंतिम यात्रा में परिजनों के अलावा कस्बे वासियों के साथ साथ उनके रिश्तेदार, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आपको बता दें, 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते समय विमान क्रैश हो गया था। इस हादसे में पायल खटीक की भी मृत्यु हुई थी। 262 लोगों की इस हादसे में जान गई थी। इनमें पायल खटीक भी शुमार थी। पायल खटीक एमटेक करने के लिए लंदन जाने वाली थी। आपको बता दें, पायल खटीक के पिता और उनका परिवार अहमदाबाद में रहकर एक लोडिंग ऑटो चला रहा है और उन्होंने पाई जोड़कर अपनी बेटी को बीटेक की पढ़ाई कराई थी। उदयपुर के गीतांजलि कॉलेज से बीटेक करने के बाद पायल खटीक ने लंदन जाकर एमटेक करने का निर्णय लिया था और उनके पिता ने पाई जोड़कर जो पैसा जमा किया था, उससे उन्हें लंदन के लिए भेजने का काम किया जा रहा था। वहीं बताया जा रहा है, पायल खटीक घर पर ट्यूशन भी पढ़ाती थी ताकि उनकी मेहनत से परिवार की सहायता हो सके और उससे जो पैसा बचे उसे वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए काम में ले सकें। बहरहाल सारा सपना जुटाने के बाद वो लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन लंदन के लिए जैसे ये फ्लाइट अहमदाबाद से उड़ी, कुछ सेकंड के बाद ये फ्लाइट क्रैश हो गई और इसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक शख्स इस पूरे घटनाक्रम में जिंदा बच पाया था। बहरहाल पायल खटीक का शव गुरुवार सुबह गोगुंदा लाया गया, जहां गमगीन माहौल में उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। जारी थी, मन में एक सपना था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या इच्छा थी, जिस प्रकार का परिणाम हुई। मैं उस परिवार को अपने ये दुखद घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। इंस्टाग्राम पर तलवार के साथ एक फोटो को पोस्ट करना युवक को भारी पड़ गया। इस युवक की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस आरोपी के पास मौजूद तलवार भी बरामद कर ली है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने के आरोप में पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान झाड़ोल निवासी एक शख्स के रूप में बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम पर नंगी तलवार लहराते हुए वीडियो और फोटो पोस्ट करने के मामले में इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इस शख्स का नाम प्रेमा पुत्र रामा निवासी शिवपुरा झाड़ोल बताया जा रहा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर खुद को हथियार के साथ फोटो खिंचवाकर और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया था। इसके चलते आमजन में भय का माहौल बन गया और इसके बाद पुलिस एक्शन में आई पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अगर कोई फोटो पोस्ट किया जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आंजना सुखवाल और डिप्टी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में झाड़ोल थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment,
individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में सिकल सेल को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सिकल सेल नामक बीमारी के चलते कई लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है। इस बीमारी के बाद लोगों में कई तरह के विकार पैदा हो जाते हैं। खास करके सिकल सेल से पीड़ित महिला और पुरुषों को आपस में विवाह करने के लिए मना किया जाता है। अगर सिकल सेल से पीड़ित पुरुष और महिला का विवाह होता है तो उनकी आने वाली पीढ़ी को इस बीमारी के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस बीमारी से ग्रसित लोगों को अन्य बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। उदयपुर में गुरुवार को सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित इस समारोह के अंतर्गत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आपको बता दें, जनजातीय समुदाय में सिकल सेल नामक इस बीमारी की रोकथाम को लेकर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस समारोह में राज्य के जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके साथ मंच पर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, समाज सेवी गजपाल सिंह, TRI निदेशक OP जैन, चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा और जयपुर मुख्यालय से आए डॉक्टर मनीष कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ MB अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन के द्वारा स्वागत भाषण से किया गया। वहीं RNT मेडिकल कॉलेज में संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उपलब्ध उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सिकल सेल की समय रहते पहचान और सही उपचार से रोगियों की जिंदगी आसान हो सकती है। मुख्य अतिथि बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों पर प्रति लोगों को शिक्षित करना और समय पर उनको उपचार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के अंत में जागरूकता सामग्री वितरित की गई और सिकल सेल रोग से पीड़ितों के अनुभव भी साझा किए गए। देखिए, आज विश्व सिकल दिवस है, तो पूरी दुनिया के अंदर सिकल सेल बीमारी के विरुद्ध जान जागरूकता अभियान फैलाना और अपने आप को अपडेट करने के तहत और बाकी जो हमारा सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस है, इसके लिए राज्य स्तरीय प्रोग्राम यहाँ पे हमने आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी एवं जो ग्रामीण विधायक, शहर विधायक, जिला अध्यक्ष, इनकी उपस्थिति में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, आशा सहयोगिनी एवं विभिन्न मरीज भी यहाँ पे पधारे हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य खासकर क्या है कि जन जागरूकता अभियान गांव तक पहुंचे, मरीजों को ये पता पड़े कि उनको सिकल सेल की बीमारी है, किस तरीके से इलाज करवाना है, कहाँ इसका उपलब्ध है और अपने आने वाली संतान में किस तरीके से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें जो खून की लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी शेप अलग से हो जाती है, हाशिए के रूप में, सिकल के रूप में हो जाती है और जो कि नसों में ब्लॉकेज का काम करती है और उसी के कारण से सारी बीमारियां इसमें होती हैं। तो आज का कार्यक्रम हमने जो भारत सरकार द्वारा आदिवासी मिनिस्ट्री द्वारा हमको सिकल सेल कॉम्पिटेंस सेंटर के रूप में दर्जा दिया गया है, उसके तहत राज्य स्तरीय प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हमने जो समाज के लिए, जनभागिता के लिए यहाँ पे रखी है। हमने स्क्रीनिंग काउंटर लगाया है कि कोई भी शहर का प्रबुद्ध जन, कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक यदि चाहता है अपने आप को सिकल सेल की बीमारी है या नहीं, वो आके यहाँ पे जांच करवा ले। काउंसलिंग के लिए हमने यहाँ पे जो कार्ड है जेनेटिक मैपिंग के, वो कार्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ रखा है,
कोई भी अपने आप में समझ सकता है कि मुझे किस तरह की बीमारी है, मेरे होने वाले बच्चे को क्या हो सकता है, या मुझे किस तरह के प्रोटेक्शन रखना है। इसके साथ ही हमने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स जो थे, जो अभी तक सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की श्रेणी में था, परंतु डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लोगों को नहीं मिले थे, हमने अपने सेंटर के तहत बनवा करके लोगों को, मरीजों को बुला के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और इसके साथ ही जो बहुत अच्छा जो काम कर रहे थे, अभी तक जो हमने स्क्रीनिंग का आंकड़ा 95% से ज्यादा अचीव किया है, उनको यहाँ पे सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के टीएडीए कार्यालय के बाहर सामाजिक कार्यकर्ता यूनुस चौबदार अनिश्चितकालीन धरना देने बैठ गए। विभाग में हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना दे रहे यूनुस चौबदार का कहना है कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में गंभीर रूप से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। इनकी शिकायत करने के बावजूद, और यहां तक उनका कहना है कि टीएडी मंत्री के कहने के बावजूद इन मामलों की गहनता से न तो जांच की जा रही है और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और उनका कहना है कि जब तक पूरे मामले की सही से जांच होने और दोषियों को सजा देने का काम नहीं होगा, तब तक वे अपना धरना प्रदर्शन और ये मुहिम जारी रखेंगे। उदयपुर के टीएडी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए ये शख्स यूनुस चौबदार हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और जयपुर के रहने वाले यूनुस चौबदार ने टीएडीए विभाग में लंबे समय से भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के कई सबूत पेश करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को लगातार बचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी बच्चों के लिए भेजे जाने वाले भोजन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। बच्चों के खाने में कीड़े पड़े मिल रहे हैं। कीड़ा युक्त खाना खाने के लिए जो है वो जनजाति छात्रावास में रह रहे बच्चे मजबूर हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूनुस का कहना है कि पहले भी उन्होंने इस संबंध में प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन हर बार मामले को दबा दिया गया। आखिरकार अब वे खुद सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए और उनका कहना है कि सिर्फ ये उनका व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, बल्कि ये आदिवासी समाज की आवाज है जिसे लगातार दबाया जा रहा है। धरने के दौरान यूनुस चौबदार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी अपील की कि वे स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक आदिवासियों के साथ हो रहे इस अन्याय पर रोक नहीं लगेगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका धरना प्रदर्शन और यह अभियान जारी रहेगा। विगत 3 सालों में मैंने टीएडी विभाग के अनेक घोटाले खोले। अभी रिसेंट मैंने सहकारिता विभाग के उपभोक्ता भंडारों के थ्रू करोड़ों रुपए का सामान खरीदा गया, खाद्यान्न सामग्री खरीदी गई। उसमें बहुत बड़ा घोटाला मैंने खोला और अभी 6-7 दिन पहले में बच्चियों ने कलेक्टर साहब से मिलकर ये बताया कि साहब हमारे खाने में कीड़े आ रहे हैं, चावल में और दाल में लगातार 1 साल से हमें कीड़े वाला खाना खिलाया जा रहा है। ये मुद्दे में लगातार सरकार इनके सामने 2-2.5 साल से रख रहा हूँ। जांच कमेटी बना दी जाती है, जांच कमेटी की रिपोर्ट बन जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। अभी एक आरोपी जिसको पेपर लीक के मामले में एसओजी ने गिरफ्तार किया, उसके विरुद्ध जिम टेंडर घोटाले में यहाँ मेरी शिकायत थी, उस पर कार्रवाई होनी थी। आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ये टीएडी आयुक्त और टीएडी मिनिस्टर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम घोटालेबाज अधिकारियों को बचाएं, ताकि वो लगातार कमाई कर करके हमें कमीशन देते रहें। जो संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्टाचारियों को, जो जांच में लीपापोती और देरी की जा रही है, उसके खिलाफ मैं आज यहाँ धरने पर बैठा हूँ और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं इस धरने पर बैठा रहूंगा। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप
हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एम के जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर की मौत। गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर्स उतरे हड़ताल पर। विमान हादसे में जान गंवाने वाली पायल खटीक का शव पहुंचा पैतृक गांव गोगुंदा। गमगीन माहौल में हुई अंत्येष्टि। हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना युवक को पड़ा भारी। आरोपी गिरफ्तार, तलवार बरामद। और सिकल सेल दिवस पर उदयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीणों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने जताई प्रतिबद्धता। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।